हेलो एवरीबॉडी, सभी मेरे स्टूडेंट्स, सभी मेरे व्यूअर्स जो इस चैनल को रेगुलरली वॉच कर रहे हैं। और वो देखिए, हम लोग फिर से अपने इंग्लिश एरिना चैनल में जुड़ चुके हैं। और आप सभी लोगों का, तमाम अपने स्टूडेंट सभी लोगों का स्वागत है। यू आर वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी इस चैनल में मुख्य रूप से प्राइमरीली ग्रामर पे ही फोकस कर रहे हैं। बाद के एपिसोड्स में हम लोग लिटरेचर भी ले सकते हैं, क्लास 9, 10, 11, 12 ये सब के ले सकते हैं। और बाद में स्पोकन पे भी हम लोग काम करेंगे, लेकिन अभी हम लोग ग्रामर में। तो इस सिलसिले में हम लोग देखिए, आज टेंस का सेवेंथ नंबर का टेंस आज हम लोग आउट ऑफ 12 सेवेंथ नंबर तक हम लोग पहुंचे। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ये जानेंगे, पहले तो ये क्लियर हो गया कि ये पास्ट है ना। जो ऐसी क्रियाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे जो पीछे के समय में हुई थी, गुजर चुकी थी। लेकिन उसमें भी पास्ट में कौन सा ऐसी क्रिया जो परफेक्ट मीन्स परफेक्ट हो गई, मीन्स कंप्लीट हो गई थी। उसका कोई बाद का ये नहीं, सिलसिला चालू नहीं था, वो पूरी हो चुकी थी। और ये इसी टेंस में हम लोग जानेंगे। और इस टेंस में अभी हम लोग जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में उसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे। फिर हैड का यूजेस थोड़ा देखेंगे। हैड का विशेष रूप से यूज़ आपको बताना है, क्योंकि इसमें बहुत स्टूडेंट गलतियां करते हैं। फिर हम लोग ये देखेंगे कि इस सेंटेंस को पहचान लेने के बाद फिर हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। और इस टेंस में, है ना, इस टेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूजेस हम लोग देखते हैं। मैं लिख देता हूं, फिर मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करता हूं धीरे धीरे। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस के सारे यूजेस आ चुके हैं। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि पहचानेंगे भी कैसे इस टेंस को, और इस टेंस का यूजेस भी कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम लोग करने वाले हैं। और इस टेंस को थोड़ा केयरफुली आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान इस पे देंगे, नहीं तो हैड का अननेसेसरी फालतू यूज होता रहेगा आपके द्वारा, जो कि अच्छा सेंटेंस नहीं बन पाएगा। और मैंने सबसे शुरू में ही कहा था, पास्ट के मतलब शुरू में जो सिंपल पास्ट टेंस है, उसमें मैंने बताया था कि हमारी मैक्सिमम जो पास्ट की नीड्स है, जो ज़रूरतें हैं, उसको हमारा सिंपल पास्ट ही पूरा कर देता है। इस वजह से हमें हैड का प्रयोग क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्टेड है। उसे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करना है हैड का। हैड के कंडीशनल यूज़ है, हम लोग देखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कब कब कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला यूज़ है कि यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए गिवन मोमेंट और बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। ऐसी क्रिया जो पास्ट में किसी दिए हुए समय, देखिए यहाँ कंप्लीटेड बिफोर ए गिवन मोमेंट मतलब किसी दिए हुए गिवन टाइम के पहले वो कंप्लीट हो चुका था, परफेक्ट हो चुका था। तो एक तो वो हुआ, या ये भी कह रहा है कि किसी दूसरे, अगर गिवन एक्शन, कोई एक्शन के पहले वो कंप्लीट हो चुका था। तो जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका हूँ, चुके हैं, और ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें अब चुका था, चुके थे, चुका हूँ, ये सब यूज़ करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, दे हैड फिनिश द इंटरव्यू बिफोर 11:30 AM। उन लोगों ने इंटरव्यू जो है, साक्षात्कार है, वो 11:30 मीन्स 11:30 AM सुबह में के 11:30 के पहले ख़त्म कर चुके थे। आगे देखिए, आई हैड स्विच्ड ऑफ द फैन। अब यहाँ एक गिवन मोमेंट है, टाइम है, लेकिन यहाँ अनदर एक्शन देखिए दिखा रहा पास्ट का। मैंने फैन को स्विच ऑफ कर दिया था, बंद कर दिया था, उसका स्विच ऑफ कर दिया था सोने जाने के पहले। सोने जाने के
पहले मैंने फैन को ऑफ कर दिया था। तो जब भी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जब भी पास्ट के दो एक्शंस एक के बाद एक हो, तो जो पहले वाला एक्शन है, जो जैसे कि यहाँ पहले वाला एक्शन है आई हैड स्विच्ड ऑफ द फैन, ये पहले है तब मैं सोने गया, वो सेकेंड एक्शन है। तो पहला एक्शन को हम लोग पास्ट परफेक्ट में हैड के सहारे लिखते हैं, हैड और V3, और बाद का जो एक्शन है वो हम लोग लिखते हैं सेकेंड एक्शन मीन्स वो हम लोग लिखते हैं सिंपल पास्ट में। तो आई वेंट टू स्लीप। फिर देखिए दूसरा यूज है इस टेंस का विद वर्ब्स लाइक होप्ड। ऐसे वर्ब अगर पास्ट में यूज हुए हैं जैसे होप्ड है, प्लान्ड है, एक्सपेक्टेड है, थॉट है, तो इसमें भी हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। और इसका मीनिंग क्या होता है? ऐसी एक्सपेक्टेशन, ऐसी उम्मीद, ऐसी प्लानिंग, ऐसी एक्सपेक्टेशन, ऐसी सोच जो कंप्लीट नहीं हो पाई, तो उसके लिए हम लोग हैड का यूज करेंगे। देखिए कितना अच्छे से ये है। फिर से मैं पढ़ता हूँ, विद वर्ब्स लाइक होप, प्लान्ड, एक्सपेक्टेड, थॉट, इट इज टू सजेस्ट दैट द एक्सपेक्टेड गोल, जो हमारा उद्देश्य था, एम था, वो कुड नॉट बी अचीव्ड, ना तो वो पूरा हो पाया, न ही उससे हम लोग वहां तक पहुंच पाए। एग्जाम्पल देखिए, वी हैड होप्ड, हम लोगों ने उम्मीद की थी दैट इंडिया वुड रीच द सेमीफाइनल्स, कि इंडिया की जो टीम है वो सेमीफाइनल तक पहुंचेगी। तो क्या वो उम्मीद पूरी हो पाई? सिंपल नियम बता रहा है, रूल बता रहा है कि नहीं, वो नहीं पूरी हो पाई। आई हैड प्लान टू बिल्ड अ ब्यूटिफुल हाउस, मैंने प्लानिंग की थी कि मैं एक सुंदर सा घर बनाऊंगा या बनवाऊंगा। तो क्या बनवा पाया? एकदम नहीं। मीनिंग यही निकलता है कि नहीं मैं बनवा पाया। तीसरे में देखिए, इन कंडीशनल क्लॉजेस टाइप 3, जिसमें कि इम्पॉसिबल कंडीशनल्स को हम लोग पढ़ते हैं। इस टॉपिक को मैं एक डिटेल में कंडीशनल टेंसेस के बारे में दूंगा, कंडीशनल सेंटेंसेस, उसमें कौन कौन से टेंस यूज होते हैं, तो उसके लिए आपको वरी नहीं करना है। लेकिन यहाँ ये बता रहा है कि कंडीशनल क्लॉजेस में इम्पॉसिबल टाइप में, जहाँ की चीजें गुजर चुकी हैं, अब वो लौट के नहीं आएंगी, इम्पॉसिबल है उस सिचुएशन को बदलना, उसको कहते हैं इम्पॉसिबल कंडीशनल्स। उसमें भी ये टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है टू इंडिकेट नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ए कंडीशन। कोई कंडीशन था जो फुलफिल नहीं हो पाया। इफ शी हैड अप्लाइड अर्लियर, अगर उसने पहले ही अप्लाई कर दिया होता तो उसको शी वुड हैव गॉट द लीव, तो उसको छुट्टी मिल गई होती। लेकिन अब तो उसने अप्लाई नहीं किया, वो समय गुजर गया, दैट टाइम हैज गॉन इनटू द पास्ट, सो अब वो चेंज नहीं हो सकता कंडीशन। इसलिए ये टेंस जो है यहाँ हम लोग इसको यूज करके ये मीनिंग निकालते हैं कि अब वो इम्पॉसिबल कंडीशन है। लास्ट वाला जो फोर्थ है उसमें देखिए, टू इंडिकेट एन एक्शन ऑफ द लॉन्ग पीरियड ड्यूरेशन ऑफ द पास्ट इक्विवेलेंट टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्हिच टेल्स अबाउट द लॉन्ग एक्शन ऑफ द प्रेजेंट। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा था कि शी हैज लिव्ड इन दिस एरिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो एक लंबे ये प्रक्रिया को या एक्शन को या क्रिया को प्रेजेंट परफेक्ट बताता था या बताता है ना, जो कि लंबे समय से हुआ। ठीक वैसे ही पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस भी किसी लंबे एक्शन के बारे में बताता है जो कि पास्ट में हुआ। एग्जाम्पल देखिए, ये मैंने दोनों ही लिखा है आपके कंपैरिजन के लिए, जिससे कि आपको पता चले, ठीक से पता चले। देखिए, आई हैव बीन इल फॉर 10 days, मैं 10 दिनों से बीमार हूँ या रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। वैसे ही पास्ट में हम लोग लिख सकते हैं, आई हैड बीन इल फॉर 10 days पास्ट, पास्ट में मैं 10 दिनों से बीमार था। He has not drunk for 10 years, उसने 10 सालों से नहीं पिया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ हम लोग पास्ट में उसी का कंपैरिजन देखेंगे, he had not drunk for 10 years, तो उसने 10 सालों से कुछ ये पिया हुआ नहीं था, या पीने का यहाँ मतलब तो ये वाइन वगैरह ही हुआ, तो उसने
पिछले 10 सालों से नहीं पिया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आ गया। तो इस तरह से हमने यूजेस देखे, और मैंने हिंदी में भी थोड़ी आपको बताने की कोशिश की, डिफरेंट यूजेस हैं पास्ट परफेक्ट के। अब हम लोग इस टेंस के अंदर में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे बनते हैं, कौन सा हम लोग हैड के साथ वर्ब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। तो सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर आ चुके हैं, देखिए लिखे आ चुके हैं। अब हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। सो सेंटेंस स्ट्रक्चर में पहला जो फर्स्ट है वो असर्टिव टाइप है, जिसमें सिंपल स्ट्रक्चर इसका ये है इस टेंस में कि हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हैड लिखते हैं प्लस V3। तो मैंने एक बार आप लोगों को रिक्वेस्ट किया था किसी प्रेजेंट के किसी टेंस में कि आपको करीब 150 से 200 वर्ब्स के तीनों फॉर्म आपको याद होने चाहिए, जितने भी हैं, जो प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, याद रहने चाहिए। नहीं तो फिर V3 में आप गलती करेंगे। आप अगर रॉन्ग करेंगे तो राइटिंग में रॉन्ग होगा, हर जगह रॉन्ग ही रॉन्ग होगा, स्पोकन में रॉन्ग होगा, है ना। जब भी आप कोई लंबी कॉम्पोजिशन लिखेंगे, कहीं भी कुछ करेंगे तो उसमें रॉन्ग चला जाएगा। इसलिए V3, V2, V1 फॉर्म सभी बहुत सारे 10 वर्ब्स के आपको जानना पड़ेगा। तो यह V3 हुआ, प्लस ऑब्जेक्ट ETC हुआ। एक एग्जाम्पल दिया है, आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट फाइल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कोई ना तो टाइम दिया हुआ है, न ही कोई पास्ट का एक्शन दिया हुआ, सिर्फ लिखा हुआ है कि मैं अपना कर चुका था, मैं ऑलरेडी पहले ही अपना ये प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट कर चुका था। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि कोई जरूर समय इंडिकेट किया जा रहा है इसमें, प्रोजेक्ट फाइल को सबमिट करने का कोई टाइम होगा, तो उसके पहले मैं वो कंप्लीट कर चुका था। नेगेटिव में देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, और इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करके हैडंट भी कर सकते हैं, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ETC। एग्जाम्पल, दे हैड नॉट पैक्ड देयर बैग्स टिल 8 AM। तो 8 बजे तक, 8 बजे शाम तक वो लोग, उन लोगों ने अपने बैग को पैक नहीं किया था या नहीं कर पाए थे, तो ये नेगेटिव मीनिंग आएगा। इंट्रोगेटिव में हैड को, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हैड यहाँ भी है, उसको हम लोग सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस करेंगे, हमारा क्वेश्चन बनेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ETC प्लस क्वेश्चन मार्क, यहाँ एकदम मस्ट है, उसे लिखना ही पड़ेगा। Had example, had your teachers given all the notes before the start of the exams? क्या एग्जाम शुरू होने के पहले तुम्हारे टीचर्स ने सारे नोट्स दे दिए थे या दे चुके थे? तो इस ढंग से हम लोग क्वेश्चन मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए इस टेंस का यूज कर सकते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद हम लोगों ने ये जाना कि पास्ट परफेक्ट टेंस कब कब यूज होते हैं, उनके यूजेस क्या, उनकी पहचान क्या, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। तो खास करके स्टूडेंट्स ये जरूर ध्यान रखना है पास्ट टेंस में कि समय दिया हो या न दिया हो, कोई एक्शन दिया हो या न दिया हो सकता है कि वो इम्प्लॉयड हो, बोलने वाला स्पीकर और लिसनर दोनों के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग और टाइम की, लेकिन जरूर कोई काम या समय के पहले ही कोई काम हुआ है, तभी वो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। अदरवाइज हैड का यूज नहीं कर सकते बहुत फ्रीक्वेंटली। जैसे स्टूडेंट्स हमेशा ये कई बार ऐसा लिखते हैं कि आई हैड गॉन टू द जू लास्ट संडे। अब यहाँ कोई टेंस का कोई और एक्शन ये सब का कोई ये नहीं है, या कोई ऐसा टाइम भी नहीं दिया गया जिसके पहले वो कंप्लीट हो गया, ये एकदम रॉन्ग है। तो आप क्या लिखेंगे? आई वेंट टू द जू लास्ट संडे, है ना। हैड का रिस्ट्रिक्टेड यूजेस है। फिर से कोई एक्शन के या समय के पहले पास्ट में कोई काम हो चुका हो। नंबर 2, कोई उम्मीद हो, होप हो, एक्सपेक्टेशन हो, कोई प्लानिंग हो जो कंप्लीट नहीं हो सकी, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। फिर हम लोग यूज़ करते हैं
कंडीशनल्स में टाइप 3 में जो कि इम्पॉसिबल कंडीशनल्स है. इफ you had put on a great care, or if you had put on great labor, then you would have passed. अगर तुमने बहुत सारी केयर की होती या अच्छा खासा मेहनत डाला होता तो तुम जरूर पास हो गए होते. फिर पास्ट परफेक्ट टेंस के ऐसे ऐसे बहुत सारे अच्छे यूज़ हैं. लंबे पास्ट में कोई ऐसा एक्शन जो लंबे समय तक हुआ उसके लिए भी हम लोग यूज़ करेंगे, है ना. शी हैड लिव्ड इन दिस एरिया फॉर 5 years ऐसे. और फिर हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हमने दे दिया एग्जाम्पल्स के साथ. आई होप अब सब कुछ आपको क्लियर होगा और हम लोगों ने आराम से पढ़ा, तो क्लियर होने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी. अगर कोई अभी भी प्रॉब्लम है तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के ये कीजिए, भेजिए. हम लोग ज़रूर उसे देखेंगे और रिप्लाई करेंगे. दूसरी बात कि कभी भी वीडियो ग्रामर का या कोई मैथ्स का या कोई भी एकेडमिक वीडियो जो हो उसको स्किप करके नहीं देखिए, तेज़ी से बढ़ा के नहीं देखिए, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड होते हैं. और पीछे के टेंस थोड़े पढ़ते जाएं, नोट्स में कुछ कुछ लिखते जाएं जो इम्पोर्टेंट बातें हैं. तो आज के लिए तो इतना ही. और लास्ट में जाते जाते इस वीडियो को समेटते समेटते मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि इस टाइप की अच्छी अच्छी टॉपिक्स हम लोग पढ़ते चलें. और जितने बच्चे, जितने हमारे स्टूडेंट्स जुड़ेंगे उन्हें हेल्प करने में मुझे बहुत खुशी होगी. तो ज़रा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों को रेकमेंड कीजिए, बताइए कि हमारे क्लासेस के बारे में, इंग्लिश एरिना के बारे में. और हम लोग इसी ढंग से लंबी अपनी ये जो हम लोगों ने ये काम शुरू किया है यात्रा, ये ग्रामर की यात्रा चलती रहेगी. सो थैंक यू फॉर टुडे.